नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारा वसंत का पाठ 6 चल रहा है और बच्चों ये पाठ थोड़ा लंबा है। आज इस पाठ को हम ख़त्म करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे। वसंत पाठ 6 पेज नंबर 38। ठीक है, इसका लास्ट से ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 38। ये लास्ट से ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए। ये बाकी हम पढ़ चुके हैं कि जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लगने पर और जब ज़्यादा घाव हो जाता है और खून ज़्यादा बहने लग जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और खून ज़्यादा बहता हो तो उस घाव के ऊपर तेज़ साफ कपड़ा कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि खून का निकलना कुछ कम हो जाए। ठीक है, जब हम उस पर कपड़ा बांधेंगे तो दबाव पड़ने पर खून का बहना कम हो जाता है, जो उस आदमी के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, और यदि ज़्यादा रक्त बह जाए तो उसे खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो जब फिर अनिल ने पूछा कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। जब डॉक्टर दीदी ने उसको बताया कि खून ज़्यादा बह जाता है तो उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो यह सुनकर फिर अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। ठीक है, तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि हर किसी का खून एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। खून को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में। देखिए, ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ठीक है, कैसे चढ़ता है रक्त? जब किसी को खून की ज़रूरत होती है तो उसके खून की जांच करने के बाद ही उसी समूह का खून चढ़ाया जाता है। जैसे किसी का ए पॉजिटिव है खून तो उसको ए पॉजिटिव ही चढ़ेगा, किसी का बी पॉजिटिव है उसको बी पॉजिटिव चढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी दूसरे का मतलब अलग प्रकार का खून नहीं चढ़ा सकते। जिसका खून जैसा है उसी को वैसा ही खून चढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, तो अनिल ने फिर पूछा कि वो ज़रूरत हो और जिस आदमी का जो खून है जिस प्रकार का, उसी प्रकार का खून न मिले तो तब क्या होगा? फिर अनिल ने अगली बार फिर पूछी डॉक्टर दीदी से। तो देखिए पेज नंबर 39। फिर डॉक्टर दीदी क्या कहती है? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि इसी बात के लिए, इसी आपात स्थिति मतलब इसी संकट के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर अस्पताल में ब्लड बैंक होता है। ठीक है, और जहाँ पर सभी रक्त समूहों का रक्त स्टॉक करके रखा जाता है। ठीक है, मान लो किसी को उसी समूह का रक्त नहीं मिले तो हमें वह रक्त ब्लड बैंक से मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे आगे बताया गया, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, समय समय पर रक्तदान करते रहते, रक्त भंडार रहे, इसके लिए यह आवश्यक है, इसकी बात के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि ये जो ब्लड बैंक जो बनाए गए हैं इनमें रक्त का भंडार सुरक्षित रहे कि रक्त परमानेंट रखा रहे। तो इस बात के लिए क्या ज़रूरी है कि समय समय पर ये जो ब्लड बैंक जो लगाए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं, तो समय समय पर हमें अपने खून का दान करते रहना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रक्त रखा रहे। ठीक है,
तो क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। तो अनिल ने फिर डॉक्टर दीदी से पूछा कि दीदी कि क्या मैं भी अपने रक्त का दान कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने बताया नहीं, अभी तुम रक्तदान नहीं कर सकते। 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चे आदमी ही और स्वस्थ हो, जिसको कोई बीमारी न हो, वही रक्त का दान कर सकता है। ठीक है, एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो एक समय में जो रक्तदान करता है उसके एक टाइम में 300 मिलीलीटर रक्त ही खून ही लेते हैं। 300 मिलीलीटर खून ही लिया जाता है। ठीक है, प्राय यह समझाता जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। लोग क्या सोचते हैं, रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, ये समझते हैं। ठीक है, कमजोरी आती है, ऐसा नहीं है। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। कहते हैं ये विचार बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, इसका कोई आधार ही नहीं है इस विचार का कि खून देने से कमजोरी आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। हम जितना रक्त देते हैं उतना ही रक्त हमारा जल्दी ही दोबारा से बन जाता है, अपना स्थान पूरा कर लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद की व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो दीदी ने क्या बताया कि हमारे शरीर में रक्त कितना होता है, 5 लीटर खून होता है। इसमें से हम कुछ मिलीलीटर किसी ज़रूरतमंद आदमी को दे दें तो इससे बड़ा दान हमारा क्या होगा कि हमारे एक थोड़े से खून के कारण एक आदमी की ज़िंदगी बच जाएगी। तो इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता, दीदी ने बताया। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। ठीक है, अनिल ने कहा कि फिर तो ऐसी बात हो तो बड़ा होकर मैं भी रक्त का दान करा करूँगा, समय समय पर नियमित तौर से रक्त का दान करूँगा। फिर शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने कहा शाबाश अनिल। दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, पीठ थपथपाना। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थपथपाते हुए उसको शाबाशी दी कि तुमने बहुत अच्छा सोचा। ठीक है बच्चों, देखिए पाठ पूरा हो चुका है, आपकी समझ आ गया होगा। और बच्चों कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, और इस पाठ को एक बार दोबारा से रीड कर सकते हैं। आपकी समझ नहीं आए तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तैयार रहिएगा कल इसके प्रश्न उत्तर के लिए। धन्यवाद, शुभ दिन।